कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सीरीज, लेकिन उससे पहले एक डायलॉग जो मेरा फेमस है, एक दो डायलॉग है वो सुन लेते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का मतलब आप जानते हैं, अपना देश, अपनी कंट्री, अपनी मिट्टी, और ये मिट्टी की खुशबू के लिए, अपनी वतन के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। तो आइए हम लोग आज फिर से वही एग्जाम की तैयारी, जिसे आप एनडीए कहते हैं, जिसे आपको क्रॉस करना है, वो बाउंड्री क्रॉस करना है। एग्जाम नजदीक आते जा रही है, तो इस नजदीक आते हुए एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग कुछ सीरीज लेकर आए हैं। मैथ्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, तो उसी मैथ्स को करने के लिए हम लोग आए यहाँ पर। पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके पहले हम लोग थ्योरी भी देख चुके हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है। अब आता है एमसीक्यू की बारी, तो सीधा आते हैं हम लोग स्क्रीन पर। अब देख लीजिए, एमसीक्यू का आपको क्वेश्चन करना है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? पहले थ्योरी सारा पढ़ के आइए, पीछे से सारा थ्योरी देख लेना है। बिना थ्योरी देखने आपको ये डायरेक्टली एमसीक्यू ऐसे नहीं लगाना ए बी सी, सर सी हो गया, ऐसे नहीं लगाना है। हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या है, देन आपका। अदरवाइज क्या होगा, 10 क्वेश्चन करके आएंगे, अपना 10 क्वेश्चन करके आएंगे और 5 गलत होके आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या करना है, 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट करेक्टली अटेम्प्ट करना है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं हो। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको अच्छे से थ्योरी वगैरह पढ़ के आना होगा। और जो आज पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप वीडियो देख लीजिए, पहले का वीडियो, देन इधर आइए सॉल्व करने। पढ़े के जितने भी लेक्चर अवेलेबल हैं, सारे लेक्चर को आप देख लीजिए, देन इधर पढ़ के आइए, देन मजा आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर एक जितना भी लेक्चर देख रहे हैं, कम से कम एक को तो दोस्त को शेयर करना ही करना है, मिनिमम एटलीस्ट एक दोस्त को करना है। और हम लोग का टारगेट बनाते हैं कि हमारा जो फैमिली है वो कितना इंक्रीज होता है। पहले 1000 का टारगेट बनाते हैं, जल्दी से जल्दी हमें 1000 पहुंचाना है, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाना है। बट ना, उससे पहले आप क्या करना है, लेक्चर को देख लीजिए। ये सब तो चलते रहेगा, बट लेक्चर को देखते रहिए, लेकिन एक एक फैमिली तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, तो आते हैं सीधा आप क्वेश्चन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का है, बोल रहा है कि द सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल से, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखो जरा इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, एंड 2 ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 6 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2 ऑफ एक्स इक्वल टू 6 है। एंड बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, देन इक्वल। इक्वल के लिए साइन यहाँ पर इक्वल है, तो जरा देखो, अगर इक्वल है तो पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन में है 14, 3 एंड 4, एंड थर्ड सी ऑप्शन में है 3, एंड डी ऑप्शन में है 4। तो आप देखो, पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप खुद से पॉज करो, रुको, और देन सॉल्यूशन को देखो, देन करो, ऑप्शन लगाओ, देन इधर आओ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन ऑप्शन होगा। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक पहला जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +-4 आएगा ना। अंडर रूट 60 मतलब +-4 आ गया। अगर x का वैल्यू +-4 है, एंड एक है 2 ऑफ x इक्वल टू 6, अगर 2 ऑफ x इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब बताओ, दोनों के बीच में क्या है, एंड x का वैल्यू एक आ गया आपका, अगर सेट के फॉर्म में लिखो तो -4 एंड 4 है। ठीक है, -4 एंड 4 है। एंड जो अगर ये सेट ए लेते हैं, एंड सेट बी का जो वैल्यू है वो सिर्फ 3 है, और दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, -4 एंड 4 इंटरसेक्शन 3, दोनों में कोई कॉमन है नहीं सर, नहीं कॉमन है, तो कॉमन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, 5। देखो कोई ऑप्शन है, यस सर, इसमें 3 सी था, 4 एंड डी में क्या ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका बी आपका कैंसिल हो जाएगा, बी सी और डी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अब हम लोग एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। अब आके हिट करें क्वेश्चन को, कितना हिट करते हैं आप बताना मुझे स्कोर लास्ट में। ठीक है, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देख लो कि सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। अब बताओ, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज, पहला ऑप्शन है नल सेट, सेकेंड ऑप्शन है सिंगलटन सेट, सी ऑप्शन है फाइनाइट सेट, और डी में है नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब जरा देखो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या है। आप अगर पहले बेसिक्स पढ़ के आओगे तो बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर सपोज कि कोई 50 मार्क्स लाया हुआ है और बाकी सारे बच्चे उससे बिलो हैं, 40 है, 30 है, तो अभी इंटेलिजेंट कौन सा होगा, 50% मार्क्स वाला।
और एक उधर से बंदा टपक गया, आ गया उधर से क्लास में, क्या आ गया, उसके मार्क्स 60 थे, 60 हो गए, तो अब इंटेलिजेंट कौन हो गया, 60 वाला इंटेलिजेंट हो गया, 50 वाला बेचारा नीचे चला गया, डिस इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट नहीं हो गया, बेवकूफ हो गया। तो 60 वाला बच्चा भी इंटेलिजेंट हो गया, तो अब क्या होगा, इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया चेंज हो गया। कोई 70 वाला आ गया तो 70 वाला इंटेलिजेंट होगा, 80 वाला आ गया, 80 वाला ये ग्रेड वाला आ गया, मतलब ओ ग्रेड वाला आ गया, ये ए ग्रेड बोलो, मतलब 100 में 100 लेकर आ गया, तो कौन हो गया, 100 वाला इंटेलिजेंट हो गया। तो यहां से क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम सेट का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब टाइम टू टाइम सेट का क्राइटेरिया चेंज हो रहा है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ऑप्शन क्या होगा, नल सेट वाला कैंसल, बी वाला कैंसल, फाइनाइट सेट वाला कैंसल, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो डी विल बी ऑप्शन, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता कमेंट में बताओ, नहीं आया तो पहले प्रीवियस लिख के दिखाओ, वेल डिफाइंड का मतलब समझा चुका हूं आपको पहले से, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझा चुका हूं, आप जाकर देख के आओ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो जरा इधर, थर्ड को नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब यूनियन इंटरसेक्शन से क्वेश्चन है कि ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है आपका 1 3 5 7, ए के एलिमेंट है आपका 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 1 3 5 7। तो निकालना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 5 7, सी का ऑप्शन है 1 2 3 7, बी में ऑप्शन है 1 2 3 5 7 एंड डी में नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो ये आसान क्वेश्चन है, यूनियन का मतलब क्या बोलते हैं, ए का सारा एलिमेंट पहले रख लो, फिर किसको रखना है, बी वाले एलिमेंट को रखना है, दोनों को ऑल टुगेदर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी होगा। तो यहां पर देखो हम लोग रख लेते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखते हैं 1 2 3, तो यहां रख लेते हैं 1 2 एंड 3। सेकंड बी में क्या है, बी में है आपका 1 3 5 7, तो 1 3 ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, तो बचा कौन 5 और 7। तो अब देखो ये यूनियन भी यहां से क्या मिल गया 1 2 3 5 7, फर्स्ट देखो 1 3 5 7 है, तो होगा क्या, नहीं, इसमें क्या सी में क्या है 1 2 3 7, 1 2 3 7, 5 और 5 है नहीं इसमें, तो ये भी कैंसल। नेक्स्ट में बी में आ जाओ 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 और 7 है क्या, हाँ सर ऑप्शन बी हो गया। और डी वाला क्या होगा, नन ऑफ दिस फिर कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन हो गया, बी वाला ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन भी यहां से आपको हम लोग कर चुके। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ एमसीक्यू में, कि फोर्थ एमसीक्यू क्या है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू में है कि ए इतना है बी इतना है, तब इंटरसेक्शन। देखो अभी आसान क्वेश्चन है, इसको पहले लगाना सीख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब अब समझ लो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, ठीक है। कॉमन पार्ट, जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है, ठीक है। क्या है, जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है, मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो अब समझ लो ये क्या है, कॉमन हो गया, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, ए और बी में जो कॉमन, इसके लिए मैं एग्जांपल दिया था, घर पे भी प्रेजेंट है, इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरा देख कर आइए, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम में आपको समझाया था वहां पर, तो वो भी देख के आइए। तो अब इंटरसेक्शन देखते हैं, ए के एलिमेंट आपका कितना है 1 2 3 एंड 4 है, इन बी के एलिमेंट आपका कितना है 4 5 6 और 7 है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले कौन होगा, दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढो, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है 1 2 1 है, नहीं है, ए में 1 है बी में नहीं है, 2 ए में 1 है बी में नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 है सर, 4 वाला एलिमेंट है, तो 4 वाला एलिमेंट यहां पर रख लेते हैं। और कोई है, और सर कोई नहीं है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी भी आपको मिल गया, कितना हो गया 4। तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो 1 2 3 4 ए में ऑप्शन है, बी में 1 2 है, सी में 6 7 है और डी में कितना है 4 है, तो डी वाला ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। देखो एमसीक्यू तो अटेम्प्ट लेना पड़ेगा बेटा, कैसे भी करके आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। तो देख लो जरा इधर, यहां पर क्वेश्चन आ गया कि फिफ्थ में देखो क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ और सिक्स दो क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं, बट अभी फिफ्थ कर लो। ए के एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ए का एलिमेंट आपको दिया हुआ है, लो को इसको अंदर ही कर लो, यहीं पर कर लो। ए का एलिमेंट कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट दिया हुआ है 4 5 6। देन फाइंड करना है ए माइनस बी। याद करो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताए थे क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस में क्या बताया था कि ए एंड बी टू सेट्स है, तो बी का ऑल एलिमेंट ऑफ बी जो ए में प्रेजेंट है दैट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द सेट्स। सेट से क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। बी के जितने भी एलिमेंट है ए से क्या होगा, बाहर होगा। बी के जितने भी एलिमेंट है ए से बाहर होगा, ठीक है।
तो अब देखो जरा इधर, ए के एलिमेंट आपको ए माइनस बी में निकाल रहा हूं। तो ए का एलिमेंट कितना है, पहला एलिमेंट है 1 2 3 एंड कितना है 4, माइनस बी के एलिमेंट कितना है 4 5 6 और 7। तो बी का वो एलिमेंट, बी का सारे एलिमेंट नहीं, बी का वो सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो बाहर जाएंगे। तो कौन प्रेजेंट है, सिर्फ सर 4 प्रेजेंट है, तो 4 को बाहर कर लेते हैं। तो 4 को प्रेजेंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3। तो ये हो गया आपका 1 2 3। ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है 1 2 3। सी में क्या है 4, ये गलत हो जाएगा। 5 6 7 ये भी गलत हो जाएगा, और डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो अब जरा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एमसीक्यू पहले क्या करना है, अभी मैं क्वेश्चन डाला तो ऐसे नहीं कि इमीडिएटली बस सर का देखना है सॉल्यूशन, नहीं, पहले बैठ के खुद से पॉज कर लो वीडियो को और खुद से करो, करने के बाद इधर आओ, देन मजा आएगा, ठीक है। देन अब देखो ये क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी आर द वर्ड, ए का जो सब सेट है वो उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, याद है आपको पावर सेट, पावर सेट क्या बताता है, पावर सेट बताता है, पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ये बताया था आपको, अब पावर सेट का वीडियो देखे जाइए, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। कलेक्शन क्या है, ऑल दी सबसेट है वो क्या है, पावर सेट है। अब जरा देखो ध्यान से, ए के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, यहां पर 4 है। अब कलेक्शन सेट में क्या था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर m है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट क्या होता है 2 टू द पावर m। तो यहां पर देखो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 कितना हो गया बताओ 16। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 16। 16 ऑप्शन कहां पर है, डी में। ए में क्या है 4 कैंसिल, बी में क्या है 8 ए भी कैंसिल, सी में कितना है 12 ए भी कैंसिल। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो पावर सेट आपको जानना है, पावर सेट अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको पढ़ के आइए, देन इधर सॉल्व करिए। पावर सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट, और कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। अगर सेट ए में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर m। तो यहां पर a में कितने थे 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले आप बैठ के अटेम्प्ट करो कि सर ये किस तरह से अटेम्प्ट होगा, देन आप इधर सॉल्व करना, तब मजा आएगा, ठीक है। पहले बैठ के अटेम्प्ट करो, देन समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा देखो इधर x बिलोंग्स टू n है, x बिलोंग्स टू n है, a ऑफ n, n क्या है नेचुरल नंबर, n की बात कर रहा है यहां पर क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, n आपका नेचुरल नंबर है। देन सेट 6n इंटरसेक्शन 8n, 6n इंटरसेक्शन 8n क्या होगा, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा। मैं सपोज कि सेट a लेता हूं, a का वैल्यू लेता हूं 6 ऑफ n एंड b के एलिमेंट लेते हैं 8 ऑफ n। तो जरा ध्यान से देखो 6 ऑफ n में n क्या है नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर डालते हैं 1 तो कितना हो जाएगा 6, दूसरा डालते हैं क्या डालते हैं 2 तो हो जाएगा 12, थर्ड डालते हैं तो कितना हो जाएगा 18, फिर कितना हो जाएगा 18 के बाद क्या हो जाएगा 24, उसके बाद कितना हो जाएगा 30, उसके बाद 36 एंड उसके बाद 42। इस तरह से डॉट 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 चलते जाएगा। b का एलिमेंट कितना है 18, इसमें भी हम एक एक नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। n1 है तो n1 का मतलब कितना हो जाएगा 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 16, उसके बाद 24 और उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 56। यहां पर और लिख लेते हैं ऊपर वाले में 42 है और कितना हो जाएगा 48, और उसके बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर देखो, और ये हो गया 54। इस तरह से होगा। अब देखो दोनों में क्या बोल रहा है इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो अगर a इंटरसेक्शन b दोनों में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कॉमन है नहीं, 12 है नहीं, 18 है नहीं, तो 24। देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, उसके बाद कौन सा कॉमन है, उसके बाद 48 कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं जरा इधर कितना हो जाएगा 24 20 48, ठीक है 24 48, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कितना हो जाएगा बताओ 72 होगा। तो डॉट डॉट इस तरह से होगा। अब इसको क्या मैं a इंटरसेक्शन b को मैं लिख सकता हूँ 24 से स्टार्ट होता है 24n, तो ये हो गया आपका 24n विल बी द ऑप्शन। a में फर्स्ट में 8n,
बी में 48n और सी में कितना है 12n, डी में कितना है 24। तो ये इंटरसेक्शन भी कहाँ से इशारा हो रहा है 24n से होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 24n वाला ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एमसीक्यू आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, आपको मजा आएगा। अगर जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब देखो जरा इधर, लास्ट क्लास में हम लोग क्या बहुत सारे थ्योरी पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट वाले पढ़े थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 आ गया वही आ गया है। अब इसमें बोल रहा है कि इन ए क्लास 50 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट आर 23 इन मैथमेटिक्स, 24 in physics, 19 in chemistry and 12 in mathematics and physics and 9 in mathematics and chemistry, 7 in physics and chemistry, 4 in all the 3 subjects. The number of students who have taken exactly one of the subject. इसको वेन डायग्राम से बनाओ, इससे परफेक्टली कोई भी ऑप्शन नहीं है करने का, वेन डायग्राम से बनाओ देन मजा आएगा। तो देखो जरा ध्यान से, मैं बना लेता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्टडिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ एम आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 23। एन ऑफ फिजिक्स भी दिया हुआ है, फिजिक्स में पढ़ने वाले कितना है 24। केमिस्ट्री में कितने हैं, एन ऑफ सी में कितने हैं 12, 19 इन केमिस्ट्री में 19 है आपका, तो ये हो गया आपका 19। उसके बाद क्या बोल रहा है 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी लेंगे, तो एम इंटरसेक्शन पी लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 9 इन मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, एन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है 9। 7 इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री की बात कितना है 4। फिजिक्स इन केमिस्ट्री 7 है, ये आपका दिया हुआ है 7 एंड तीनों में कितना है एन में पी इंटरसेक्शन, या एम लिख लेते पहले, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ये कितने हैं सर 4 है इन ऑल 3 सब्जेक्ट। देख रहा है कि बताओ कि हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो इसको मैं वेन डायग्राम से बना लूँ। तो देखो यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, देन बनाते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो बिना वेन डायग्राम के आप इसको सॉल्व मत करिए, पहले आप इसको वेन डायग्राम बना लीजिए देन आप सॉल्व करिए। ठीक है, वेन डायग्राम से बना लीजिए देन आपको इसको सॉल्व करिए तो आपको सही होगा। तो देखो जरा एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो मैं वेन डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। ये आपका वेन डायग्राम में बनाया। ठीक है, ये है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, यहां पर एम ले लिया और यहां पर पी ले लिया। ठीक है, और यहां पर आपका सी ले लिया। ठीक है, तो ये एम हो गया, ये फिजिक्स वाले हो गए, ये केमिस्ट्री वाले हो गए। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं फिल करके। तो देखो जरा, पहले क्या करना है, तीनों वाले में कॉमन भरना है, तो यहां हो जाएगा आपका 4। उसके बाद क्या है एम इंटरसेक्शन पी में कितना है 12, तो यहां पर 4 भर चुके हैं, तो यहां पर कितना भरेंगे 8। ठीक है, इसी तरह एम इंटरसेक्शन सी में 9 है और 4 भर चुके हैं, तो यहां कितना हो जाएगा 5। उसके बाद पी इंटरसेक्शन सी में कितना है 7, 4 यहां पर फिल कर चुके हैं, तो कितना हो गया 3। अब एम वाले, एम में कितना है 23 और फिर कितना कर चुके हैं, तो देखो 8 और 4 12 और 5 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 24 पी में कितना है 24, तो ये देखो 8 और 4 हो गया आपका 12 और 3 हो गया आपका 15, 15 और 9, इधर कितना हो जाएगा 9 एलिमेंट। नंबर ऑफ सी कितना है 19 में देखो कितना हो जाएगा 5 और 4 हो गया आपका 9 और 3 12 और है कितना इसमें 19, तो अब 12 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाले बात कर रहा था कि एग्जैक्टली वन कितना हो जाएगा, तो देखो जरा इधर 6, 9 और 7, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 9 21, तो कितना होगा 21 एलिमेंट होंगे। तो ये देखो जरा इधर, अब ऑप्शन देख लेते हैं कितना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट लेने वाले कितना है आपका 21। एग्जैक्टली जैसे फिजिक्स में कितना हो गया 6, आपका यहां पर कितना हो गया 9 और कितना है 5, तो 7। तो एग्जैक्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट टोटल, द नंबर ऑफ, टोटल नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली। तो जरा ध्यान से देखो, मैथ में कितना हो गया 6, तो ये देखो एग्जैक्टली वन वाले कितना, सिर्फ मैथ वाले कितने हैं 6, ये भी ऑप्शन सही हो गया। सिर्फ फिजिक्स वाले कितने हैं 9 और सिर्फ केमिस्ट्री वाले कितना है 7, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया ऑल ऑफ दीज। ये क्या हो गया
ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी करना है। यहाँ पर टोटल नंबर नहीं बोल रहा था, सिर्फ क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ एक में कितने लिए हैं, एक एक में कितने लिए हैं। तो 6 भी ऑप्शन है, 9 भी ऑप्शन है और 7 भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही होगा तो ऑल ऑफ दीज हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो जरा इधर 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है if the set finite set have m and n elements, then the total number of subset in first set is 56 more than that of the total number of subset in the second. The value of m and n. क्वेश्चन में बोल रहा है कि two finite set have m and n element, then total number subset in first set is 56 more than that of total number subset in second set. Then the value of m and n will be. तो अब जरा देखो इधर ध्यान से। अब अगर मैं ए लेता हूं, ए में एलिमेंट कितना है, ए में एलिमेंट आपका सपोज कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका दिया हुआ है एम, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में ले रहा हूं कितना दिया हुआ है एन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का मतलब क्या हो गया, पावर सेट बोला। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर m। दूसरे में कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकेंड। फर्स्ट सेट से 2 टू द पावर m से कितना ज़्यादा है सेकेंड में, सेकेंड से कितना ज़्यादा है 56। तो ये देखो 2 टू द पावर n में अगर मैं 56 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 56 हो गया। तो यहाँ से देखो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 56। अब ऑप्शन पुट करके देखना है आपका कि ऑप्शन कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो गया। सपोज कि मैं m का वैल्यू 7 पुट कर रहा हूं और n का वैल्यू 6 पुट कर रहा हूं, तो 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 6 56 आना चाहिए। तो यहां से 2 टू द पावर 6 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब हो गया आपका 2 के पावर 6 हो जाएगा। और 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब सोच लो कितना हो गया 56 आएगा क्या 2 टू द पावर 6 में। तो 2 टू द पावर 6 में आपका वैल्यू हो गया 2 4 जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 16 टू जा होगा 32 32 टू जा 64 64 टू जा 6 ना। तो इतना 2 टू द पावर 6 का वैल्यू 56 नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा कैंसल, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन में आते हैं 2 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 3। तो यहाँ से 2 के पावर 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 1। तो 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 8 माइनस 1 7। तो 8 7 जा कितना आ गया 56। तो ये ऑप्शन इसका कितना हो गया बी ऑप्शन हो गया हिट एंड ट्रायल से। अब 2 टू द पावर 5 माइनस 1 भी लेते हैं, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 माइनस 1, मतलब हो गया यहाँ पर हो गया आपका 16 इंटू 1। तो ये ऑप्शन क्या होगा नहीं ऑप्शन होगा। डी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार 2 टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 7। तो 2 टू द पावर 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा 1। तो 2 टू द पावर 7 का वैल्यू देख लो नहीं होगा, ये भी आपका कहीं नहीं होगा। 2 टू जा 1 2 टू जा 4 2 टू जा 2 2 टू जा 4 हो गया 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 32 32 टू जा कितना हो जाएगा 64 64 120 128 है नहीं 56 आना चाहिए। तो ऑप्शन सिर्फ क्या बच गया सी ऑप्शन कैंसल, डी ऑप्शन कैंसल। तो आपका कौन सा बच गया ऑप्शन बी हो गया। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो अभी पहली बार हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ना अब इतना सारा सिमेट्रिक वे में लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आपको सीधा मुद्दा से मतलब है, हिट करने से मतलब है, ठीक है। तो एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अभी हम लोग बना रहे हैं तो सारा अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सिमेट्रिक वे में। अब दे रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, देन बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की बात करें तो हम वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं क्या। अब देख लो मैं वेन डायग्राम दिखा रहा हूं, वेन डायग्राम आपको दिखा देता हूं कि ये है, इसमें आपका दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक में हम ए दिखा रहे हैं, देखो जा ध्यान से, ए हो गया। तो ये ए है और ये बी है, तो मैं एक में ए ले लेता हूं, ए वाला एलिमेंट ले लूंगा, मैं कलर करके चेंज कर दे रहा हूं। देखो जा ध्यान से, देखो कितना आसानी से इसको समझ सकते हैं हम। ए वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो दिस इज शेडेड रीजन जो यहाँ पर है, दिस इज ए वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट मैं एक और वेन डायग्राम बनाता हूँ, एक और वेन डायग्राम बनाता हूँ, उसमें हम लेते हैं सिर्फ किसका लेते हैं ए यूनियन बी का। देखो इसमें मैं लेता हूँ ए है
और ये आपका बी है। तो इसमें सिर्फ मैं ले रहा हूँ ए यूनियन बी, कलर चेंज कर दो, ये ए आपका ए पार्ट है, ये बी है, और दोनों में क्या लेता हूँ ए यूनियन बी। देखो जरा ध्यान से, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अब लेते हैं तो यहाँ हो गया, ये देख लो जरा, दिस इज ए यूनियन बी, हो गया क्या। अब ए यूनियन बी दोनों में लेना है इंटरसेक्शन, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा। तो जरा एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, दोनों में कॉमन पार्ट लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है। अब दोनों में कॉमन पार्ट लेंगे तो क्या हो रहा है, ये पूरा एल वाला एलिमेंट है, ये वाला पूरा एलिमेंट है, और बी वाला ये एलिमेंट है। तो अगर इसका कॉमन पार्ट लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब आपको तो पता ही है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, ए वाला एलिमेंट। और ये वाला एलिमेंट है क्या सर, ये वाला एलिमेंट ए है। तो देखो ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन क्या था ए, बी वाला ऑप्शन क्या होगा कैंसल, फाइव वाला क्या हो जाएगा कैंसल, और डी वाला भी क्या हो जाएगा कैंसल, नन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन ये हो गया। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम से अगर समझ में नहीं आता तो वेन डायग्राम बना लो, जल्दी से बन जाएगा। एक ही में आप बना सकते हो वेन डायग्राम, बट मैं अलग अलग बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे अच्छा से सिमेट्रिक वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट, देन ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन है ए एंड बी टू सेट्स है, देन ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी। आपको अभी मैं बताया हूं कि आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बना लो। सब चीज का सॉल्यूशन इधर वेन डायग्राम है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये यहां पर ए ले लेते हैं और यहां पर आपका बी ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, हो गया। अब देखो जरा ए यूनियन बी की मैं बात कर ले रहा हूं, यहां पर देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। इसमें देखो जरा इधर ध्यान से, दिस इज ये क्या है, ये वाला ऑप्शन है ए यूनियन बी का। एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाते हैं एक और इसमें ना हम दूसरा कलर इसमें कर लेते हैं, ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है। अब इसमें बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सिर्फ ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है जो शेडेड रीजन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसका ऑप्शन से हम लोग जाते हैं, पहला ऑप्शन कि क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के इक्वल होगा। तो ये देखो, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, मतलब कि ऑप्शन सी, जैसे ही ऑप्शन सी को आपने रूल आउट करा तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही सी को ऑप्शन करा तो ऑप्शन डी भी खत्म। अब इन दोनों में से होगा, अब इन दोनों में से एक क्या है, सबसेट है, और एक क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए है सबसेट और ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब ए में क्या है, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हो सकता है क्या। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए का, अगर ए सबसेट बी है तो ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो, तो ए यूनियन बी का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, तो ऑप्शन ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट। बट इस केस में सपोज कि आपने दो ऑप्शन डिलीट कर दिया एग्जाम में, और दो ऑप्शन में से आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, तो वहां पर गेम खेलो, केबीसी खेलो कि ऑप्शन ए या बी में से किसी एक को लगा के आ जाओ, 50-50 चांस है कि आपका सही होगा, ठीक है। तो अगर दो ऑप्शन देखो, ऐसा एलिमिनेशन टेक्निक भी है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, इस तरह से भी हम जाते हैं। नहीं आता है भी कोई बात नहीं, हमें मुझे पता है कि दो ऑप्शन नहीं होंगे, तो उस समय खेल जाओ, एकदम गेम खेलना है, एकदम जैसे भी करके गेम खेलना है, खेल जाओ, आपको ऑप्शन होने के, सही होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 11। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब बताओ, याद करो, डिसजॉइंट सेट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट क्या होता है। ये तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला ही है कि अगर डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट कब होता है बताओ। डिसजॉइंट सेट होता है जब ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, फाई के। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब ए और बी दोनों में कॉमन नहीं है, ए और बी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ये डायरेक्टली आता है ए यूनियन बी इक्वल टू फाई, ये क्या होगा, कैंसल। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू फाई, ये भी गलत हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। ए माइनस बी इक्वल टू ए, ये भी गलत है, डिसजॉइंट सेट है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, फाई। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को कलेक्ट करना है। देखो डायरेक्टली ये क्वेश्चन था, अब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भी, लो हाई वाले एप्पल भी आपको मिलेंगे, उसी को कैच करना है पहले, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब 30 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। अब बेटा नल सेट आपको पता होना चाहिए, भैया नल सेट क्या होता है, क्या होता है बताओ बाबू, नल सेट बता दो, नल सेट बता तो दो क्या होता है, नल सेट क्या होता है,
वाइड सेट या इम्पटी सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन से जाते हैं इसमें। फर्स्ट में क्या है, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 0। देखो इसमें 0 क्या है, एक एलिमेंट है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। इसमें पॉजिटिव निगेटिव 0 को छोड़कर सारा एलिमेंट बोल रहा है, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत। नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें क्या बोल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा +-2, और क्या बोल रहा है x इक्वल टू 3। अब और का मतलब बताया है कि पहले a वाला एलिमेंट ले लो, b वाला एलिमेंट ले लो, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों एलिमेंट कर दिए। अगर ऑप्शन ए बी सी तीनों आपने एलिमेंट कर दिया तो चौथा करने की जरूरत है ही नहीं। इफ यू 100% श्योर दैट ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। बट इस तरह से मैं इसको भी करा दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर +1, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो कोई पॉजिटिव नंबर को 1 से ऐड करोगे कभी 0 के इक्वल होगा, नहीं, नेवर। तो ऑप्शन डी ही क्या होगा, नल सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो गया, डी। दिस इज कॉल्ड डिसेंट, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी, अगर 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए तो मैंने चौथा अपने आप आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि ए इज एनी सेट देन ए यूनियन ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीमेंट। तो जरा इसको भी मैं वेन डायग्राम से आपको समझाता हूं। वैसे तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं, अब इतना विश्वास हो गया कि आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये ए है, इसमें मैंने क्या ले लिया, दिस इज ए। अब यहां पर मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं और इसमें डाल देता हूं। देखो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला कितना है, दिस इज, ये जो एलिमेंट है, अब देखो पूरा जो डार्कन रीजन है, ये वाला आपका ए है, ठीक है, ये वाला ए है, ये ए है। अब जरा देखो मुझे दिखाना है कि एलिमेंट ए डैश कौन सा है, तो एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और इसमें ए डैश दिखाते हैं। ए है, ठीक है, ये वाला ए है, इसमें ए डैश दिखाना है। ए डैश को मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ। जरा ए डैश को देख लो, दूसरा कलर में ये कलर से दिखा रहा हूँ कि ए डैश ये वाला आपका कलर है, ये देखो ये वाला कलर है, ठीक है, ये कलर है आपका ए डैश। अच्छा से कलर कर लेना, ये ए डैश वाला है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन देख लो जरा ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि ए यूनियन ए डैश। यूनियन में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट को ले लो, फिर किसके एलिमेंट को ले लो। यूनियन में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट को लेना है और ए डैश के एलिमेंट को लेना है। ये वाला आपका ए डैश है, ये ए डैश है, तो ए का सारा एलिमेंट ले लो और यूनियन ए। तो इसमें 5 होगा क्या, नहीं सर, ए का भी एलिमेंट लेना है, बी का भी एलिमेंट लेना है, तो 5 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। ए डैश यूनियन ए डैश, ए का एलिमेंट और बी को लेंगे तो हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो गया। तो यहां मिल गया, यहां पर ए इंटरसेक्शन ए डैश। अरे ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। अगर इसमें से ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी हो गया, तो डी अपने आप ही गलत हो गया, नन तो होगा नहीं, तो बी कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस विल बी द बी ऑप्शन। ए आपका बी की ए डैश यूनियन ए डैश यूनियन ए कितना हो गया, यूनिवर्सल सेट। ये भी बताएं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बता चुके हैं, तो अब जाके कंप्लीमेंट ऑफ सेट अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाके आप देख कर आइए, देन मजा आने वाला है। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई, अच्छा से समझ में आएगा, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, देन ही मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा आपको करने में, क्वेश्चन को मजा एकदम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन बी डैश। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन करे हुए हैं, पहले से करे हुए हैं या नहीं सर। वेन डायग्राम बताया, डी मॉर्गन लॉ बताए थे, क्या बताए थे कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो कितना होता है, ए यूनियन बी का डैश, मतलब कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी को डैश। इस तरह से भी लिख लेते हैं। या फिर ए डैश यूनियन बी डैश है तो क्या बोले थे कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, डैश, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो गया। ये 2 है डी मॉर्गन लॉ। आपको इसको ना जाकर देख लीजिएगा, इसको लॉ को मैं अलग से बता के आया हूँ।
ठीक है, कि ए एंड बी अगर टू सेट्स है तो ए यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका हो गया ए यूनियन बी डैश। तो इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो ये वाला बात है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत हो गया। ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों गलत। तो ऑप्शन क्या हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूला थे, तो ये आपको ये डायरेक्टली थ्योरी थे, तो आपको अगर थ्योरी तो पता होना ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, डायरेक्टली बिना थ्योरी जाने आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर नहीं सकेंगे। तो जब तक थ्योरी आपको पता नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो जरा ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर 60 नंबर, ए एंड बी आर टू सेट देन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब अभी बताए थे कि ए डैश यूनियन बी डैश मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ये बताया था, यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, अभी बताए थे। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश, उल्टा होता है। तो अब यहां से बताओ, अभी तो समझा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश क्या है, पहला ये क्वेश्चन, ए डैश इंटरसेक्शन होगा नहीं, ए इंटरसेक्शन भी होगा नहीं, ए यूनियन भी होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ये लास्ट टाइप का, लास्ट जो कराया क्वेश्चन उसी टाइप का था। ठीक है, एमसीक्यू का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिर से देख लेते हैं जरा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा इधर आपका। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है भाई, सबको आ जाओ, बना लो इसको, क्वेश्चन को मजे ले लो, महफिल लूट लो। ये आसान क्वेश्चन है, जिनको नहीं भी आता है वो भी बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन थ्योरी नहीं पढ़े हैं उन्हें भी बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि ए जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए एंड बी दिया हुआ इतना, देन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए के एलिमेंट लिख लेता हूं 1 2 5, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखता हूं 6 और 7। अब बताओ तो कोई इसमें नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो बी डैश में देखो यहां पर, इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, मैं इसको काट लेता हूं यहां पर कि ये वाला नहीं होगा, पहले ए बी डैश निकाल लेते हैं। और बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी होगा बी डैश। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दो, तो 6 और 7 को हटा दो, 6 7 हटा दो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, और क्या हो जाएगा 1 2 3 5 हो गया, और 6 और 7 तो हट गया, तो कितना हो जाएगा 8 9 और 10 है। तो हम यहां से बी डैश निकाल लिए। अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे इंटरसेक्शन निकालोगे, 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। इसका इंटरसेक्शन करना है किसे, बी डैश से। बी डैश कितना है 1 2 3 4 5 8 9 और 10, दोनों में कॉमन ले लो। देखो जरा ध्यान से, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 और 5 6 कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 8 9 और 10। अब देखो 8 9 10 ये किसके इक्वल है, तो ये क्या बी डैश के इक्वल आ रहा है, तो देख लो ये बी डैश के इक्वल हो गया। तो ऑप्शन बी भी गलत, सी भी और डी भी, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी डैश वाला सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तब आपको मजा आएगा। अच्छा से पढ़ के आओ, देन आगे, पहले पीछे वाले पढ़ के आओ, देन इधर पढ़ के आओ, देन आपको बहुत ही मजा आने वाला है, देन एंड देन। ठीक है, नहीं तो क्या करते हो आजकल, दीवारों से टिक कर बैठ गए हो और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो। भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, दीवारों से टिक कर हट के बैठो, प्रॉपर वे में बैठो, टेबल चेयर पर बैठो, देन समझ में आने वाला है। नहीं तो दीवारों में टिक के बैठ गया और क्या हो रहा है, काला चश्मा लगाकर आज मोहल्ले में घूमते फिरेगा, आज मैंने मैथ्स का सारा क्वेश्चन कर लिया, सारा एमसीक्यू कर लिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छा से बैठ के प्रॉपर वे में बैठ के पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रॉपर वे में जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो सो के, हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री का भी क्लास चलता है, साक्षी मैम लेती है क्लास हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का भी लेक्चर देख लो, उसमें सो के देख सकते हो, सुन सकते हो लेक्चर। बस यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर पेन और पेपर आपको लेके बैठना ही पड़ेगा। जब तक पेन और पेपर लोगे नहीं तब तक आपको कोई समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट आ जाओ, बोल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए क्या है, बी का सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए देखो जरा ध्यान से, मैं डायरेक्टली ये वेन डायग्राम से इसको ही बना सकते हैं। ए का सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तभी होगा। तो ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा,
ए के इक्वल होगा क्या, दोनों में कॉमन चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए का सारा एलिमेंट प्रेजेंट, तो ये वाला बी में प्रेजेंट है, तो ये वाला यहां पर है और ए में भी है और बी में भी है, तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या हो गया, ए तो डायरेक्टली बन जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या बोले हैं कि अगर ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, दैट इज इक्वल टू ए, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ जरा मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं आगे आपको बता सकूं, और भी एमसीक्यू लाऊंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी क्या बड़ा वाला सेट है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो बी वाला क्या हो गया, बड़ा वाला सेट हो गया, तो बी बड़ा वाला हो गया, तो ए यूनियन बी लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए का सारा बी में बी ही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी बड़ा सेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल। ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आगे बढ़ना है। थ्योरी आपको आया तो इधर आज बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते थे थ्योरी से सिर्फ, ठीक है, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं था। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 में 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। तो अब देखो जरा, ए यूनियन भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है, तो मैं दोनों जगह वेन डायग्राम बनाता हूं और देखता हूं कि क्या आंसर आने वाला है। देखो यहां पर वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम कुछ समझ में नहीं आया तो इसका वेन डायग्राम बना लो। इसमें ए है और ये वाला आपका बी है, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए यूनियन बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो जरा वेन डायग्राम बना के समझो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये इतना पार्ट, तो देखो जरा इस पर, इसमें बना रहा हूं ए और ये भी क्या है, ये है आपका बी, ठीक है, इसको मैं इधर बना लेता हूं ये, ठीक है। अब जरा देखो इधर फर्स्ट वाले में कलर करके दोनों में मैं ये यहां पर ये है और यहां पर बी है, तो कलर यहां पर हम चेंज कर लेते हैं, एक बार देख लो। तो कलर चेंज करते हैं, इसमें ए वाला लेते हैं, तो ए वाला एलिमेंट देखो यहां पर ये है, ये आपका कौन सा एलिमेंट है जो मैं शेडेड रीजन है, ये वाला है आपका ए, ये पूरा, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी यहां पर मैं लेता हूं। तो देख लो जरा यहां से, ये वाला पार्ट क्या है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में क्या लेना है, यूनियन। तो देखो ए का पहले एलिमेंट लिख लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी का, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना यहाँ पर। तो दिस विल बी द ए कंप्लीमेंट गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, तो कितना हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली क्या यहाँ से क्या मिल गया, आपका ए के इक्वल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, देन समझ में आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर कितना क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू तो करना ही पड़ेगा आपको, एमसीक्यू बिना करे कोई उपाय नहीं है। जब तक एमसीक्यू करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एमसीक्यू आपको, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में भी क्या मिलने वाला है, एमसीक्यू ही मिलने वाला है, तो एमसीक्यू तो आपको करना ही करना है। तो देख लो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 21 क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट इन द यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी इक्वल टू। यहां पर 5 की जगह आपको ना ये कर लेना है, सी ले लेना है, ये है कंप्लीमेंट, सी है, दिस इज सी, ए सी इंटरसेक्शन, देन ए माइनस बी इक्वल टू। तो अब जरा देखो a माइनस बी में क्या बताया था आपको, तो मैं वेन डायग्राम से इसको ही बना लेता हूं। इसे आपका बन नहीं रहा है प्रॉपर वे में, तो देख लो जरा इधर, मैं डायरेक्टली ये वाला छोड़ देना, इधर साइड वाला, तो a माइनस बी लेते हैं, इसमें a और ये b है, ठीक है, a आपका a है और ये आपका b है, तो a माइनस बी मतलब क्या होगा, a का सारा एलिमेंट बट b वाले को छोड़कर, ये आपका b है, ए वाला, ये वाला आपका एलिमेंट क्या हो गया, ये इसकी बात कर रहा है, ये है आपका ए माइनस बी, शेडेड रीजन पूरा जो मैं शेड कर दिया, इधर देखो ये पूरा शेड कर दिया हूं, ये है आपका ए माइनस बी। अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ जाते हैं, इसमें लिखते ए माइनस बी आ गया। अब ऑप्शन में देखो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैं बना लेता हूं एक ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट का इधर मैं ए बना लेता हूं एक, ये ए है और ये बी है। तो अब जरा देखो ध्यान से,
बी कंप्लीमेंट, ए है ये बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट वाला कौन होगा, ये वाला होगा बी कंप्लीमेंट, बी को छोड़कर, तो ये वाला रीजन की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है। और एक और वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें ए कंप्लीमेंट लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये ए है एंड बी है। ए कंप्लीमेंट वाला कौन सा है, ये वाला एलिमेंट आपका ए कंप्लीमेंट है, देखो जरा ध्यान से, ए वाला एलिमेंट आपका ए कंप्लीमेंट है, यहां पर हो गया है बी कंप्लीमेंट, यहां पर हो गया ए कंप्लीमेंट। आप जरा देखो यहां ध्यान से, अब ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन को क्लिक करते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो ए और बी कंप्लीमेंट दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, क्या यही वाला मिलेगा, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो बी डैश वाला यहाँ पर कॉमन ढूंढे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन यही होगा, सही होगा, ठीक है। ए कंप्लीमेंट अच्छा पहला ऑप्शन तो मुझे सही मिल गया। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ढूंढे, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे तो ये कंप्लीमेंट ए है और बी वाला एलिमेंट है, दोनों में कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो कॉमन होगा। देखो मैं ध्यान से, ए वाला पार्ट होगा जो कॉमन होगा, तो ये वाला पार्ट है क्या यहाँ पर मेरा ऊपर जो ए माइनस बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया। ए माइनस बी के कंप्लीमेंट है इक्वल, नहीं सर नहीं है, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला हो रहा और ए कंप्लीमेंट, तो ये वाला ऑप्शन होगा, तो ये बी माइनस ए के इक्वल होगा, ए के इक्वल नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन ये भी खत्म। और ये इंटरसेक्शन बी तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट है क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला यही वाला नहीं इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, नहीं होगा, ये खत्म, तो नन भी खत्म। तो आपका इस तरह से वेन डायग्राम से बनाकर आप क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम बनाना भी सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो आप पहले जाके पीछे वाला देखें, देन आपको मजा आएगा इधर, ठीक है। तो जब तक पीछे आप देख कर नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, आपको अच्छा से थ्योरी पता होना चाहिए तभी इधर होगा। और जो बच्चे पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं उनको तो मजा आ रहा होगा, उनसे पूछ लीजिए जरा, जो बच्चे आपको पढ़ के आए होंगे क्या होगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा और स्मूथली चल रहा होगा उनका क्लास। तो अब देखो इधर जरा 21 कर लिए, 22 अब क्वेश्चन नंबर आते हैं कि ए एंड बी इतना दिया हुआ है, कि ए के एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, बी के एलिमेंट दिया हुआ है इतना, बी सी डी एंड सी के एलिमेंट इतना दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम इसमें बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, तो बी के एलिमेंट कितना है, बी सी और डी है, और यहाँ पर कितना है ए बी डी और ई है, तो ई भी लिख लेते हैं और ए वाला, तो ए आपका यूनियन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए वाला एलिमेंट लिख लो, ए का एलिमेंट कितना है ए बी और सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का भी एलिमेंट लिख चुके हैं, ए बी सी डी और ई है। अब दोनों में क्या लेना है, दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सा हो गया सर, ए बी और सी। ये भी क्या है आसान क्वेश्चन, लो हाइट वाले क्वेश्चन है, लो हाई वाले एप्पल हैं, तो खा लेते हैं इसको, पहला ऑप्शन ही सही है, सी गलत, डी गलत और ई ऑप्शन, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन भी सही हो गया। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लो जरा ध्यान से, ये एक और क्वेश्चन होगा शायद और ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन लास्ट है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट दिया 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट दिए हुए हैं 4 5 6 7, तो ए माइनस बी, अब ए माइनस बी का मतलब बता चुका हूं कि बी के सारा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है क्या होगा, दैट हैज टू बी टेकन आउट, ठीक है। सारे पाकिस्तानी को बाहर करो, कहां करना है, कारगिल से बाहर, कश्मीर से बाहर, जितने भी आतंकवादी है सबको क्या करो, बाहर करो, नहीं आतंकवादी सबको क्या करना है, बाहर करना, पूरे इंडिया से ही बाहर करो, नहीं तो कभी भी बम फोड़ सकता है, ठीक है। तो उसको बाहर करो, आइडेंटिफाई करो और उसको किक आउट करो, बाहर करो, लात मार के बाहर करो। तो अब जरा देखो a माइनस बी है, तो a के एलिमेंट 1 2 3 4 यहां पर लिख लेते हैं, a के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और माइनस b के एलिमेंट कितना है 4 5 और 6, तो b के कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है a में, तो सर सिर्फ 4 प्रेजेंट है, तो 4 को बाहर कर लो तो कितना मिलेगा 1 2 3 मिल गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 1 2 3, 4 वाला गलत, 5 वाला गलत, डी वाला गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो इस तरह से आज मैं 23 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और 25 क्वेश्चन और मैं आगे लेकर आऊंगा आगे के क्वेश्चन में एमसीक्यू में। तो इस तरह से एमसीक्यू करना भी आपको जरूरत है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करो और दबा के सब्सक्राइब भी करो। 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना है तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है।
सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों में फॉरवर्ड करना है, और आपको एक एक फैमिली को बढ़ाना है, कम से कम एक दोस्त को तो फॉरवर्ड करना है कि एनडीए का तैयारी यहाँ से मैथ की बहुत अच्छा वे में हो रहा है। बताओ, अगर आपको पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं है, आप नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो, बट इधर आपको पसंद आया लेक्चर तो एक दो दोस्त को भेजो ही भेजो डेफिनेटली। तब हम लोग का अगर फैमिली जितना लार्ज होगा देन मजा आएगा, आने वाली चीजें और भी आपको सुविधा मिलेगी और भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, वो भी एमसीक्यू के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।